हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूं और मैं ये वीडियोस बना रहा हूं स्पोकन इंग्लिश का। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सिस्टमैटिक अप्रोच मैं लेता हूं और सिस्टमैटिकली जब आप सीखेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश आप सीखते चले जाएंगे। और जब आप यह वीडियो देख रहे हों तो बहुत गौर से देखें मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो इस क्लास में मैं एक स्पेशल नाउन्स के बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने नाउन्स के बारे में बताया था, लेकिन ये उसी के आगे मैं बढ़ रहा हूं। तो अब यह जो नाउन है इसको जेरंड कहते हैं, GERUND। तो यह जेरंड होता है और जब वर्ब में आईएनजी लगा के हम नाउन की तरह यूज करते हैं वर्ड को, तो इसको जेरंड कहते हैं या वर्बल नाउन। जैसे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ जब हम कहते हैं तो प्लेइंग क्या है, एक एक्टिविटी का नाम है। तो इसीलिए प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ एक एक्टिविटी का नाम है, इसलिए प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह हम यूज करते हैं, एक चीज है, एक एक्टिविटी है, तो इसीलिए हम कहते हैं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यह हमारा जेरंड है। और दूसरा नाउन जो हम यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में जब वर्ब में आप टू लगाकर एक नाउन की तरह उसको यूज करेंगे तो वह हमारा इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ मैंने कहा, और इसी को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। तो टू प्ले जो है हमारा इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर ग्रामर का है। तब अब जैसे किसी भी सेंटेंस को हम बोलते हैं तो उसका पास्ट भी हम करते चले, फ्यूचर भी करते चले। तो पास्ट और फ्यूचर बदलने में करना कुछ नहीं है, केवल वर्ब को आपको बदल देना है। तो इज है तो वॉज हो जाएगा, एम है तो वॉज हो जाएगा। तो बस यही बात होती है, हैज है तो हैड हो जाएगा, यही बात होती है। अब प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ मतलब खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या अच्छा होता है। तो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ पास्ट हो जाएगा प्लेइंग वॉज गुड फॉर हेल्थ, और फ्यूचर हो जाएगा प्लेइंग विल बी गुड फॉर हेल्थ। तो ये हमारी बात होती है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, डू यू लाइक स्विमिंग। डू यू लाइक स्विमिंग मतलब क्या आप तैरना पसंद करते हैं या क्या आपको तैरना पसंद है, बात वही होती है। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल अलग हो गया, नहीं। तो डू यू लाइक स्विमिंग मतलब क्या आप तैरना पसंद करते हैं। तो अब पास्ट में करेंगे तो डू का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड। तो डिड यू लाइक स्विमिंग, क्या आपको तैरना पसंद आया, सो डिड यू लाइक स्विमिंग। और फ्यूचर में करेंगे तो विल लगा देना है। फ्यूचर होता क्या है, प्रेजेंट में विल लगा दें तो हमारा फ्यूचर हो जाता है। तो इसलिए विल यू लाइक स्विमिंग, और विल की जगह हम वुड भी कह सकते हैं, वुड यू लाइक स्विमिंग। और लाइक के साथ दोस्तों वुड हम ज्यादा यूज करते हैं, और यह सेंटेंस जो है ये फ्यूचर का ही होता है, इसलिए वुड का यूज पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। जैसे मैं खेलता था तो आई वुड प्ले, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी निकलेगा, आई वुड प्ले मतलब मैं खेलूंगा। इस तरह की हमारी बात होती है। अब he loves driving in the mountains. He loves driving in the mountains मतलब उसको पहाड़ों में गाड़ी चलाना पसंद है। तो he loves driving in the mountains. In the mountains मतलब पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां पे। और पास्ट क्या होगा, he loved driving in the mountains मतलब उसको पसंद आता था या पसंद आया पहाड़ों में गाड़ी चलाना। और he will love driving in the mountains तो इसको हम कहेंगे कि उसको पहाड़ों में गाड़ी चलाना पसंद आएगा। तो इस तरह हम कहते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं और आप जानते होंगे, यह है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये हमारा सिगरेट स्मोकिंग जो है ये हमारा जेरंड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दो वर्ड कैसे लग रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग एक एक्टिविटी का नाम है, क्योंकि दो वर्ड से बना है इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन
वैक्यूम क्लीनर। तो ये सब जो है एयर कंडीशनर, एयर कूलर, ये दो वर्ड्स जो होता है ना मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं, तो इसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं या कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो सिगरेट स्मोकिंग क्या हो गया, हमारा जेरेंट हो गया। और इस तरह से सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स, स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स अफेक्ट्स हेल्थ, मतलब लगातार घंटों पढ़ना स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लगातार जब आप पढ़ते रहते हैं और बीच में ब्रेक नहीं लेंगे तो कभी कभी बोरिंग भी लगता है, थोड़ा मोनोटनी आ जाती है, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट ब्रेक्स भी लेना चाहिए, उससे ताजगी बनी रहती है। तो स्टडीइंग कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स अफेक्ट्स हेल्थ, तो इस तरह से हम इसको पास्ट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए और अब आप पास्ट खुद ही कर सकते हैं। अब इंफिनिटिव के सेंटेंसेस लेते हैं। टू गेट अ जॉब इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम, टू गेट अ जॉब इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं बखूबी, गेटिंग अ जॉब इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम। आपको जैसे चाहे आप अपनी बात को कह सकते हैं और दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। तो टू गेट अ जॉब इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम मतलब नौकरी मिलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और पास्ट हो जाएगा टू गेट अ जॉब वॉज वेरी नेसेसरी फॉर हिम। बोलिए टू गेट अ जॉब वॉज वेरी नेसेसरी फॉर हिम। उसके बाद है इट इज नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू अचीव एनीथिंग, इट इज नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू अचीव एनीथिंग। तो ये टू के साथ लग गया, तो यही हमारा इन्फिनिटिव होता है कि कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना आवश्यक है। तो इट इज नेसेसरी टू वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग। और टू ड्राइव फास्ट इज हिज पैशन, टू ड्राइव फास्ट इज हिज पैशन या ड्राइविंग फास्ट इज हिज पैशन। तो तेज चलाना मतलब गाड़ी को तेज चलाना उसकी सनक है। जो पैशन होता है ना, आजकल पैशन भी हिंदी में इतना पॉपुलर हो चुका है, जिसके पीछे आपकी दीवानगी होती है किसी काम के पीछे, तो वही आपका पैशन होता है जिसे करना आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए अब दूसरा सेंटेंस है शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन एट नाइट। कितनी जगह रात में भी लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कितनी जगह दिन में भी खेलते हैं। तो इसीलिए शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन एट नाइट मतलब वह रात में बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करती है। बहुत पसंद करने की इंग्लिश आप लव अच्छी तरह कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लव का मतलब सिर्फ प्यार करना ही नहीं होता है, लेकिन बहुत पसंद करना को भी हम लव कह सकते हैं। तो इसीलिए शी लव्स टू प्ले बैडमिंटन एट नाइट पास्ट हो गया, शी लव टू प्ले बैडमिंटन एट नाइट, एंड फ्यूचर हो जाएगा शी विल लव टू प्ले बैडमिंटन एट नाइट। उसके बाद है टू हिट एट द राइट टाइम, टू हिट एट द राइट टाइम रिक्वायर्स प्लानिंग मतलब सही समय पर काम करने के लिए योजना आवश्यक है। तो टू हिट एट द राइट टाइम ये थोड़ी अलग से इंग्लिश है, लेकिन तब क्या है कि जब आप अपनी भाषा को अपग्रेड करते हैं तो आप नए नए फ्रेजेस यूज़ करते हैं बातचीत करने में, और इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वह इम्प्रेसिव होता है। तो टू हिट एट द राइट टाइम रिक्वायर्स प्लानिंग, तो ये हमारा हुआ। अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, हम शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर्स, तो शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसका पूरा आंसर नहीं देके क्वेश्चन को समझते हुए आप शॉर्ट आंसर्स भी दे सकते हैं, और वह पॉजिटिव या नेगेटिव में आप देते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस लेता हूँ, एम आई द पर्सन यू कॉल्ड, एम आई द पर्सन यू कॉल्ड। बोलिए एम आई द पर्सन यू कॉल्ड। तो इसका मतलब है क्या मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे आपने बुलाया। तो एम आई द पर्सन यू कॉल्ड, तो पॉजिटिव आंसर होगा यस आई डिड, यस आई डिड, क्योंकि जो आइडिया है वो तो क्वेश्चन में था ही, तो इसीलिए केवल यस आई डिड। आप समझ रहे हैं बातों को, इसलिए शॉर्ट में आप आंसर बखूबी दे सकते हैं। तो यस आई डिड। नेगेटिव करना हो तो नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। तो और डिडंट कहने की बजाय आप सीधा डिडंट बोलिए, बोलने में भी आसानी होगी। तो इसे डिडंट नहीं कह के डिडंट। So no, I didn't. तो अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा, और पास्ट है तो पास्ट में ही, और फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही होगा।
तो आर वी हैविंग अ पार्टी टुनाइट, आर वी हैविंग अ पार्टी टुनाइट, तो क्या आज रात हम एक पार्टी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा इसका आंसर, शॉर्ट आंसर, यस वी आर वी हैविंग, यस वी आर। तो इस तरह से हम बात को कहते हैं। यार नेगेटिव करना है तो नो वी आरंट, नो वी आरंट। आगे के वीडियोस में मैं शॉर्ट फॉर्म्स का क्लास लूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा क्लास करते हुए। और शॉर्ट फॉर्म्स जब आप बोलेंगे जैसे आई एम, अब आई एम को आप कहेंगे आम, आई एम गोइंग टू अमेरिका, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अमेरिका, आम। तो ये हैबिट से आप ऐसा बोलेंगे। जब तक आप खूब बोलेंगे नहीं तब तक शॉर्ट फॉर्म्स वो बनावटी निकलेगा जब आप बोलेंगे। तो इसलिए वो हैबिट फॉर्मेशन होता है। तब क्या होगा कि आप जब बोलेंगे तो बड़ा नेचुरली निकलता हुआ वह होगा। तो अब ये है were you anchoring the show, were you anchoring the show, yes I was, या नेगेटिव, no I wasn't, no I wasn't, मतलब कि आप शो की एंकरिंग कर रहे थे। तो वही है कि उसको इंग्लिश में कहते हैं were you anchoring the show, तो शो को प्रेजेंट करना और बोलना उसमें, तो उसको एंकरिंग कहते हैं और आप बखूबी इसे जानते होंगे। तो इस तरह हमारा होता है। अगला सेंटेंस है हैज ही डन द गिवन वर्क, हैज ही डन द गिवन वर्क, क्या उसने दिया हुआ काम किया है। तो हैज ही डन द गिवन वर्क हम इस तरह कहते हैं यस ही हैज, यस ही हैज। और नेगेटिव में नो ही हैजंट, नो। पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना कि नो नहीं, नो, थोड़ा सा म्यूजिकल इसको बना के बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, लोग भी मुस्कुरा उठेंगे। तो इसीलिए इस तरह हमारा होता है। तो गिवन वर्क मतलब दिया हुआ काम। तो हैज ही डन द गिवन वर्क, यस ही हैज, या नो ही हैजंट, नो ही हैजंट। तो इस तरह हम कहते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आर यू फ्री टुडे, आर यू फ्री टुडे, आप समझ रहे होंगे। तो आर यू फ्री टुडे, यस आई एम, यस आई एम। आई के बारे में कोई जवाब दे रहा है ना तो अपने लिए आई का यूज कर रहा है, तो यस आई एम। नेगेटिव होगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। तो इस तरह से हम नेगेटिव करेंगे। उसके बाद है डू दे डिस्टर्ब दोज चिल्ड्रन, डू दे डिस्टर्ब दोज चिल्ड्रन, यस दे डू, यस दे डू। और नेगेटिव में नो दे डोंट, नो दे डोंट। शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करते हैं जब शॉर्ट आंसर्स देते हैं तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है। नो दे डोंट। इस तरह से है डज शी लुक नाइस इन ब्लू गाउन, कोई लड़की है, कोई महिला है, डज शी लुक नाइस इन ब्लू गाउन, यस शी डज, यस शी डज। और नेगेटिव नो शी डजंट, नो शी डजंट। और बॉडी लैंग्वेज जब आपका चलेगा ना तो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉडी का भी तो लैंग्वेज होता है। हम कैसे किसी से बात करते हैं तो हमारा बॉडी भी तो बहुत कुछ कहता है, बाकी बातें तो हमारी जबान कहती है। और उसके बाद है डिड इट हैपन लास्ट मंडे, डिड इट हैपन लास्ट मंडे, यस इट डिड, यस इट डिड, या नो इट डिडंट। हाँ, तो क्या यह पिछले सोमवार को हुआ था, तो वही मीनिंग है। मीनिंग आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए हैज ही बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस, हैज ही बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस, बोलिए हैज ही बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस, यस ही हैज, यस ही हैज बीन। आप 3 वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। यस ही हैज, क्योंकि बीन अंडरस्टूड है यहाँ। और नेगेटिव क्या होगा, नो ही हैज नॉट बीन, या नो ही हैजंट बीन, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं नो ही हैजंट बीन। तो ये हमारा। और अगला सेंटेंस है कैन यू कम टुमारो, कैन यू कम टुमारो, यस आई कैन। और इसमें आप ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स आई कैन, ओह यस आई कैन, आप कह सकते हैं। तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का जादू भी देखने को लोगों को मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कैन यू कम टुमारो, यस आई कैन। नेगेटिव नो आई कांट, नो आई कांट। और ये अमेरिकन्स जो है ना, हम लोग तो जो बोलते हैं इंडिया में वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं अधिकतर, लेकिन जो अमेरिका से आते हैं तो थोड़ा वहाँ की भाषा का प्रभाव भी लेकर अपने साथ आते हैं, तो वो कांट को कहेंगे कैंट, कैंट, कैंट। और हॉलीवुड की फिल्म्स देखेंगे तो आप कैंट सुनेंगे। आजकल की दुनिया बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि इंटरनेट के कारण तुरंत आप माउस क्लिक करते हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट की सहायता से पहुंच जाते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं। खैर,
तो कैन यू कम टुमारो। और लास्ट सेंटेंस है विल यू गेट आइसक्रीम फॉर अस ऑल, विल यू गेट आइसक्रीम फॉर अस ऑल। अब अस ऑल की जगह ऑल ऑफ अस भी आप कह सकते हैं, जो आप सीखते आए हैं शायद, तो इसीलिए अस ऑल भी होता है। इसलिए मैं कुछ दूसरा भी देता हूँ, दूसरा एक्सप्रेशन भी देता हूँ, ताकि आपको ये जानकारी मिले कि इंग्लिश ऐसे भी होती है। तो इसीलिए विल यू गेट आइसक्रीम फॉर अस ऑल, विल यू गेट मतलब विल यू ब्रिंग, तो गेट का यूज बहुत सेंस में होता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि गेट को आप किस सेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा गेट डाउन मतलब सिट डाउन, गेट अप मतलब स्टैंड अप, गेट देयर मतलब गो देयर, गेट हियर मतलब कम हियर। तो गेट का बहुत सारा यूज है, वो सिचुएशन के अनुसार उसका मीनिंग अपने आप बन जाता है। तो विल यू गेट आइसक्रीम फॉर अस ऑल। अब आइसक्रीम क्या आप हम लोगों के लिए आइसक्रीम लेंगे? अब खरीदना भी हो सकता है या कहीं से लाना भी हो सकता है, तो मीनिंग निकल सकता है। तो आंसर क्या होगा? यस आई विल, यस आई विल। तो विल यू गेट आइसक्रीम फॉर अस ऑल? यस आई विल। और नेगेटिव क्या होगा? नो आई वोंट, नो आई वोंट। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप जानते होंगे शायद, तो इसलिए वोंट होता है, तो नो आई वोंट। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स के बारे में बताया, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, जेरेंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। जेरेंड्स या इन्फिनेटिव्स नाउन्स का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। जेरेंड्स जो होता है उसमें आईएनजी जब वर्ब में लगा देते हैं तो वह जेरेंड बन जाता है और वह नाउन की तरह काम करने लगता है। उसी तरह वर्ब में अगर टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है और वह भी नाउन की तरह काम करने लगता है। तो दोस्तों अभी के क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो फिर हम नाउन के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ चलेंगे। तो आपको बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैं दूंगा और आप मेरे साथ अभ्यास भी करते चलेंगे या वीडियो देखकर अभ्यास करेंगे, तो आपके लैंग्वेज में एक निखार आ जाएगा, एक खूबसूरती आ जाएगी और आपको खुद महसूस होगा कि नहीं ऐसे भी हम बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, केवल एक ही दो सेंटेंस नहीं, बहुत तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं। तो इन बातों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, और फिर अगले शो में हम फिर मिलेंगे, और ओके, गुड बाय।